यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री हरि। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर गीता का 7वां अध्याय लेकर आई हूँ, जो कि आजकल पितृपक्ष में सुनना अति आवश्यक है, 3रा और 5वां। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की ओर। 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पंचम व्योम महान बल बुद्धि और अहपन 8 प्रकृति जान। ये मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन, जिमी सूत में सतके मोती हो तिमी मुझ में सारा जगत, जानो ओत प्रोत मुझसे बाहर कुछ नहीं हूँ सबको ठौर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। तो हमारे माखन चोर जी क्या कहते हैं? 7वां अध्याय प्रारंभ। प्रकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा तो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ ना जानना शेष रह जाएगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को ऊपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाभावो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण कर रखा है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों के जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप तेजस्वी में तेज मैं ही हूँ। भरतर्षभ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला मैं काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और
वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वाश में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फूलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं को पूजा करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर लेता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय यानी कि अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता है। उसी के मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष परम ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट मरण काल में मुझको जानते हैं। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नगर नामक नगर है जिसमें शंक्रुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंक्रुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही दाह की क्रिया कर आगे को चले। जब लौट कर घर में आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंक्रुकर्ण कहाँ है। उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है मैं उसे मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा चलो बैठो और मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंक्रुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक वामी है जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। वह छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। उसने कहा कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा कि मैं शंक्रुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था और मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे तिनको घर में बुलाया और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब
ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धन कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल ने पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।